क्षण भर के लिए बैठिए और सोचिए और थोड़ी देर के लिए अपने घर की तरफ नज़र घुमाइए और उसके बाद देखिए कि हमारे घर में क्या जितनी चीज़ें ज़रूरत की हैं वो हमारे पास हैं। तो हमें शायद जवाब मिलेगा नहीं। तो उन चीज़ों को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं पहली टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम शकरकंद या बड़े बड़े आलू को जब भी उबालते हैं तो उबलने में बहुत टाइम लगता है और जिसमें हमारा गैस भी बहुत खर्च होता है और हमें देर तक इंतज़ार करना पड़ता है। तो उनको उबालने से पहले हम अच्छे से धुल लें ताकि मिट्टी निकल जाए और फिर दोबारा हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लें, जिससे कि हमारा समय बचेगा। और आज का हमारा दूसरा टिप्स है इस हरी मिर्ची को लेकर के। हरी मिर्ची के साथ भी मैंने कई सारे जुगाड़ किए हैं। ये मिठाई के और खाने के जो फालतू डिब्बे हमारे घर में आते हैं, इनका मटेरियल बहुत अच्छा होता है। और जब भी हम इन डिब्बों में ऐसे कोई भी सामान फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं तो नीचे मॉइस्चर बन जाता है, तो जो कि हमारी सब्जियों को ख़राब कर देता है। तो कोशिश ये होती है हमारी कि जब भी हम इनको इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं तो क्षण भर का समय लगता है और सूखे कपड़े से लेकर के हम इन्हें पोंछ देते थे। लेकिन ऐसा मुझे बार बार करना पड़ता था तो कभी कभी मुझे झुंझलाहट भी हो जाती थी कि मेरा समय इसमें जाता है। तो इसी में अब मैं ये तीसरी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम बाहर से खाना या कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ नैपकिन पेपर मिलता ही है। तो ये देखिएगा, ये बर्गर किंग का नैपकिन पेपर है जिसे हमने फेंका नहीं था और ये यूज भी नहीं हुआ था, बिल्कुल नया रखा था। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो मिठाई के डिब्बे हैं इनके नीचे हम इसको इस तरीके से बिछा लेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें अपनी मिर्ची रखेंगे। तो मिर्ची में मॉइस्चर नहीं लगेगा और मिर्ची को रखने से पहले हम उसके सारे बिये को उसके डंठल को हम तोड़ देंगे, जिससे कि मिर्ची जल्दी सड़ेगा नहीं और लंबे समय तक ये हमारा साथ देगा। और दूसरी बात, जब भी हम मिर्ची के डंठल तोड़ेंगे तो तोड़ते समय ही हमारे हाथ वो मिर्चियाँ भी लग जाती हैं जो कि ख़राब हैं। चौथा टिप्स है हमारा, ये इस तरीके से टूटे फूटे बेकार कई सारे बर्तन ऐसे हमारे घर में हो जाते हैं जिन्हें कि हम फेंक देते हैं। हम ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि इस तरीके से सूखे कूड़े जो भी होते हैं, जो वेस्ट होते हैं हमारे किचन में, उनको स्टोर करने में ये हमारे काफ़ी मदद करती है। क्योंकि जैसे किचन स्लैब पे हम लोग बार बार डस्टबिन का यूज नहीं कर सकते हैं। डस्टबिन एक साइड में रखा रहता है तो बार बार उसको यूज करो तो हाथ धुलने की भी दिक्कत होती है। तो ये देखिएगा, ये कुछ ख़राब मिर्चियाँ हैं जिन्हें हमने छाँट करके अलग कर दिया है। तो यहाँ लगे हाथ मिर्ची के साथ साथ मैंने 2-3 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करती हूँ कि ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी पांचवी टिप्स के लिए। तो मौसम जब भी बदलने लगता है तो हमें अब कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने फ्रिज का टेम्परेचर भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, जिससे कि हम फ्रिज में जो भी सामान रखें वो कभी ख़राब ना होने पाए और ना ही अधिक बर्फ़ जमने पाए। और जो भी डिब्बा हम फ्रिज में रखते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम कम से कम स्पेस में डिब्बे को अच्छे से अरेंज करें। और आज की हमारी सातवीं टिप्स यहाँ पर है कि जब भी हरी पत्तेदार सब्जियां आती हैं, फिर चाहे वो पालक, मेथी, बथुआ, सोया, धनिया कुछ भी हो, तो अगर वो 4 से 5 दिन हो जाता है तो इस तरीके से मॉइस्चर पकड़ने लगता है। तो मुझे टाइम नहीं था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से पॉलीथीन में ही करके रख दिया था। क्योंकि मैं इस पॉलीथीन को कभी फेंकती नहीं हूँ, इसे भी साफ करके रख देती हूँ, कुछ न कुछ सामान रखने के काम आ जाता है। जो अभी अब मैंने आपको नैपकिन पेपर दिखाया है, बस उसी में हम इसको भी लपेट करके रख देंगे और उस ऐसे ही डिब्बे में रखेंगे। अगर थोड़ी क्वांटिटी में है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हमारा एक ही डिब्बे में दोनों सामान आ जाए, कि जिससे कि ये फालतू जगह और फालतू सामान हमें अंदर फ्रिज में न स्टोर करना पड़े। तो इस तरीके से आप यहाँ देखिएगा, कपड़े बिछा के हमने काम किया तो ये मेरा काउंटर टॉप भी बिल्कुल साफ है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं अपनी अगली टिप के बारे में। तो हमारी अगली टिप्स ये है कि हम जब भी मक्खन मंगवाते हैं तो सर्दियों में तो ये जल्दी नहीं मेल्ट होता है, लेकिन हाँ, जब बच्चे इसमें से निकाल करके यूज करते हैं तो ये काफ़ी ख़राब होने लगता है। तो इससे बचने के लिए हमने एक छोटा सा ये बॉक्स निकाल लिया। सच बताऊं तो मैं अभी कुछ दिनों से ऑनलाइन ही देख रही थी और मुझे लगा कि मैं बटर का एक बॉक्स मंगवा लूं, लेकिन फिर हमने देखा कि जिस तरीके का बॉक्स मुझे पसंद आ रहा था, खामोखाम उसमें कुछ पैसे लग रहे थे, तो मैंने उसमें पैसा वेस्ट करना उचित नहीं समझा। तो उस मक्खन के डिब्बे को, मक्खन के पैकेट को रखने के लिए हमने इस तरीके का छोटा बॉक्स
यूज कर लिया है। आप भी अपने किचन में देखिएगा तो आप भी आपको भी ऐसे बॉक्स ज़रूर मिल जाएंगे। सेकंड कि जब ये जो मेरा क्यूब वाला बटर है इसको हम इस तरीके से डिब्बे में रख करके स्टोर करेंगे, जिससे कि ये अगर पिघलेगा भी तो डिब्बे के बाहर ये नहीं आएगा, डिब्बे के अंदर ही रहेगा। चलिए देखती हूँ आगे का टिप्स। तो टिप्स नंबर 9 है हमारा, यहाँ पे गर्मियाँ आ गई हैं या आने वाली हैं, अब धीरे धीरे मौसम बदल रहा है। तो हमने कुछ नारियल मंगवाए थे तो उसी को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला टिप्स। तो ये नारियल हमने 3 पीस मंगवाया था। तो 3 पीस के नारियल में आप देख पा रहे होंगे कि तीनों तरह के नारियल, मतलब तीनों नारियल 3 तरह के आप लोगों को दिख रहे हैं, जिसमें से कि ये जो पहला वाला नारियल है इसमें थोड़ा सा वाइटनेस दिख रहा है। अगर हम इसको जल्दी नहीं खर्च करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो आप भी जब भी मार्केट से नारियल इस तरीके से ख़रीदें घर लाने के लिए तो नारियल की क्वालिटी को ज़रूर चेक कर लें कि उसमें पानी है या नहीं है, और ऊपर से उसका जो स्किन है वो भी इस तरीके से रफ़ न दिखाई दे। और एक गलती हमने यहाँ पे की है कि जब भी नारियल को हम जब इस तरीके से छेद कर रहे थे इसमें तो बहुत छोटा सा होल हो गया था। तो ये भी ऐसे मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर जो गुदा होता है वो भी बहुत काम का होता है। अब देखिए मेरे साथ यहाँ पे चीट हो गया है, तो नारियल के अंदर पानी नहीं निकला है। तो अब भी जब भी नारियल खरीदे तो इस सावधानी को बहुत ध्यान से देखकर ही परख कर ही सामान को खरीदें, कि जिससे कि आपका नुकसान न होने पाए और आप इस नुकसान से बच सकें। चलिए मिलती हूँ फिर बाद में। राधे राधे।